नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दीपक सर और आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण सेशन लेकर आया हूं। और इस सेशन को अगर आपने लास्ट तक देख लिया तो ये समझ लीजिए आने वाले सीटेट एग्ज़ाम में आपके 100 नंबर कोई रोकने वाला नहीं है। आसानी से आप 100 नंबर पास कर लेंगे। भले ही आपने बहुत अच्छे से तैयारी ना कर पाए हो, आपको समय ना मिल पाया हो, लेकिन यह निश्चित रूप से अगर आज आपने ये वीडियो देख लिया तो आपके 100 नंबर 101% कंप्लीट हो जाएंगे और आप इस बार पास होने वाले हैं। बस इस वीडियो को देखना और इस वीडियो के साथ साथ जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उसको फॉलो करना है। उसको किसी तरीके से इस तरीके से आपको फॉलो करना है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो ये सारी बातें आप याद रख पाएँ और इनको अप्लाई कर पाएँ। तो सबसे पहले आप लोग जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि कुछ शब्द होते हैं नकारात्मक और कुछ शब्द होते हैं सकारात्मक। अगर ध्यान रखना है, अगर उसमें नकारात्मक आपसे पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है, नकारात्मक वहां पर प्रश्न पूछा गया है, तो फिर आपको नकारात्मक आंसर ढूंढना है। अगर नकारात्मक नहीं पूछा गया है तो सिर्फ और सिर्फ आप सकारात्मक उत्तर करेंगे। तो ध्यान रखना है, जब प्रश्न में वो नकारात्मक ही पूछ रहा है तो आप नकारात्मक आंसर ढूंढेंगे, अन्यथा आप क्या करेंगे, आप केवल और केवल सकारात्मक आंसर देने का प्रयास करेंगे। इस बात को ध्यान रखना है। तो कुछ हमने यहाँ पर शब्दों को लिखा हुआ कि कौन कौन से आपके सकारात्मक शब्द हैं और कौन कौन से आपके नकारात्मक शब्द हैं। जरा ध्यान से देखने का प्रयास करिए। सबसे पहले अगर देखें, जहां पर प्रश्न में अवसर देने की बात आ रही है, बच्चों को अवसर देने की बात आ रही, तो ये पॉजिटिव वर्ड है, सकारात्मक शब्द है। जब बच्चों को अवसर देने की बात करें तो ये सकारात्मक वर्ड है। और सकारात्मक वर्ड में जब जैसे देखिए कि बच्चों को यहाँ अवसर दिया जा रहा है, मौका दिया जा रहा है, तो यहाँ पर आप उत्तर क्या करेंगे, अवसर देने वाले प्रश्न पर उत्तर करेंगे, ऑप्शन पर उत्तर करेंगे। अगर वहाँ पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है तो भी आप लोग उत्तर करेंगे। और ध्यान रखेंगे, जब बच्चों को चर्चा में शामिल किया जाए तो भी ये भी पॉजिटिव वर्ड है। और इस तरीके के अगर वर्ड आपको देखने को मिल रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखना है, आपको क्या करना है, वहाँ पर उत्तर वही देना है क्योंकि ये पॉजिटिव वर्ड है। करके देखना, ध्यान रखना, करके देखना, सीखने पर ध्यान देना और सृजनात्मक शब्द देखने को मिल जाए, प्रेरित करना देखने को मिल जाए आपको, मातृभाषा को स्वीकारना और कारण का पता लगाना और गतिविधि अर्थपूर्ण अधिगम की बात कर दी जाए, तो ये समस्त जो आपके वर्ड हैं ये सब पॉजिटिव वर्ड हैं। अगर इस तरीके के वर्ड आपको मिल जाते हैं तो ध्यान रखना ये सभी कैसे वर्ड हैं, पॉजिटिव वर्ड हैं। आपका उत्तर वही आप लोग ऑप्शन टिक करेंगे जहां पर ये वर्ड आपको दिख जाए। तो ऐसे प्रश्न आपके लगभग 60 से 70% ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। और ऑप्शन में कहीं ना कहीं दिया जाएगा कि बच्चों को चर्चा में शामिल किया जाता है, विचार विमर्श कराया जाता है इस तरीके से, या बच्चों के सृजनात्मक क्षमता पर ध्यान दिया जाता है। जब आपको इस तरीके के ऑप्शन में इन शब्दों का प्रयोग करके दिखाया जाए तो आप लोग उसे ही उत्तर के रूप में चुनेंगे। ठीक है। इसके अलावा भावपूर्ण ये भी पॉजिटिव वर्ड है, चित्र ये भी पॉजिटिव वर्ड है, भ्रमण पर ले जाना ये भी पॉजिटिव वर्ड मिलेगा आपको, विभिन्न गतिविधियों में शामिल करना। ठीक है। जब बच्चों को विभिन्न गतिविधियों में शामिल करेंगे तो वो करके सीखेंगे उनसे, ये भी आपको पॉजिटिव वर्ड है। और हमेशा आपको ध्यान रखना है, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। तो ये समस्त आपके कैसे वर्ड हैं, पॉजिटिव वर्ड हैं। इनको आप नोट कर लीजिए, कॉपी में अच्छे से रख लीजिए, क्योंकि अगर इनको अप्लाई कर दिया आपने तो 100% है कि आपके जो नंबर हैं वो 100+ होने वाले हैं। और इसके बाद आपके आ जाते हैं निगेटिव वर्ड। और निगेटिव वर्ड में आपको ध्यान रखना है कि जब निगेटिविटी और निगेटिव प्रश्न पूछा जाए, नकारात्मक प्रश्न पूछा जाए और वहाँ पर इन शब्दों को रखा जाए तो आप समझ जाना। जैसे कठोर नियम, ये निगेटिव वर्ड है। व्याकरण रटाना, बच्चों को रटाना नहीं चाहिए, याद कंठस्थ नहीं कराना चाहिए। व्याख्या करने के लिए कहा जाए, वर्णन करने के लिए कहा जाए। दंड देना ये निगेटिव वर्ड है। ठीक है। पीटना, बच्चों को पीटकर या दंड देकर हम उसे उन्हें नहीं सिखा सकते। ठीक है। प्रधानाचार्य से शिकायत करना, परामर्श या त्रुटियां ढूंढना, बल देना, ठीक है, नंबर कम देना,
शिक्षक केंद्रित होना, ये सभी कैसे वर्ड हैं? ये सभी आपके नकारात्मक वर्ड हैं। जब आपसे प्रश्न पूछा जाए और उसमें नकारात्मक ही आंसर के लिए बोला जा रहा है और इन तरीके के शब्द आपको दिख जा रहे हैं कहीं पर, तो आप क्या करेंगे? तुरंत ही ऐसे ऑप्शन को आप उत्तर में टिक कर देंगे। पुस्तक केंद्रित होना, ठीक है, हतोत्साहित करना, निष्क्रिय करना, उच्च शिक्षा, ग्रेडिंग अंक करना, लैंगिक समता, ये सब आपके कैसे वर्ड हैं? तो आप बताओगे ये सब आपके निगेटिव वर्ड हैं, ठीक है। देखो हमेशा ध्यान रखना, इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं कि तुक्का कैसे लगाना है, ठीक है। इसके अलावा तुक्का कैसे कारगर आपका साबित होगा, आप कैसे लगाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। जब आपको नेगेटिव वर्ड भी ना देखने को मिले और पॉजिटिव वर्ड भी देखने को ना मिले, अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ने बताया था पॉजिटिव वर्ड होगा, तो आप उत्तर कर देना, यहाँ तो समझ में ही नहीं आ रहा है और इसमें प्रश्न में नकारात्मक भी नहीं पूछा गया, तब हम क्या उत्तर करेंगे? तो आप देखेंगे अधिकतर जो बड़ा आंसर होगा, 2-3 लाइनों में दिया होगा, आप हमेशा उसको उत्तर करने का प्रयास करेंगे और समस्त प्रश्न करके आएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव आंसर देने का प्रयास करेंगे, जहां आपको क्या दिखेगा? सकारात्मक आंसर लगेगा, तो आप उसे आंसर करेंगे। उपरोक्त सभी, जब आपको लगे कि भैया ये सभी सही लग रहे हैं और नीचे दिया उपरोक्त सभी, तो आप क्या करेंगे? उपरोक्त सभी वाला ज़्यादा प्रेफर करेंगे। और अगर इनके बाद भी आप कंफ्यूज हैं, ए तथा बी वाले दोनों विकल्प जब आपको दिख जाएं, ए तथा बी, या तो ए होगा या तो बी होगा या तो ए बी दोनों होंगे, ऐसे ऑप्शन जब आपको दिख जाए तो आप क्या करेंगे? उपरोक्त सभी नहीं है लेकिन ए और बी दोनों विकल्प दिए हैं, तो आप इसे सही कर देंगे, ठीक है। जैसे ऑप्शन का चुनाव अधिक मात्रा में करें, सभी गद्य पद के प्रश्न, अब देखो, अब जरा समझने का प्रयास करिए। अगर आप गद्य पद के प्रश्न करते हैं तो ध्यान रखना, जो गद्य पद आप पढ़ रहे हो उसको पढ़कर उन्हीं के अनुसार आपको उत्तर करने हैं, ठीक है। पैसेज से ही पढ़कर उत्तर करने, अपने मन से उत्तर नहीं करने। जो पैसेज में दिया गया है गद्य पद के, उसी को पढ़कर उसी के अनुसार आपको उत्तर करने हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ चीजें और हैं, जैसे आप लोग उनको भी पढ़ लेंगे। जैसे आप प्याजे के बारे में पढ़ें, कोहलबर्ग के बारे में पढ़ें, वाइगोस्की के बारे में पढ़ें, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में 101% पूछा ही जाएगा। ये जो टॉपिक आपके लिखे हुए हैं यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा। इसके अलावा एनसीएफ 2005 जरूर पढ़ें, 1-2 प्रश्न आपके यहाँ से देखने को मिलेंगे। मूल्यांकन वाले चैप्टर से प्रश्न देखने को मिलते हैं, बुद्धि वाले चैप्टर से प्रश्न आते ही आते हैं, हर बार पूछा जाता है। अनुवांशिक, वातावरण, अधिगम, पुस्तक, सृजनात्मक, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप ध्यान से जब पढ़ेंगे तो 101% है, यहां से प्रश्न आपको 101% आपसे पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। और ध्यान रखना, इन चीजों को याद रखना है कि आपको यही सब करना है और यही सब जब आप करेंगे तभी आप पास हो पाएंगे, अन्यथा आप फेल हो जाएंगे। अब ध्यान से रखना है कि एसएसटी की बात कर लेते हैं। तो एसएसटी में मैं पॉलिटी में 2-3 चीज़ों को आपको लिख दे रहा हूं कि पॉलिटी में आप क्या क्या पढ़ लें कि पॉलिटी में आप पास हो जाएं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, पहला कक्षा 6 की किताब में जो आपका विविधता वाला चैप्टर है, कक्षा 6 की किताब में विविधता वाला चैप्टर है, विविधता और भेदभाव वाला चैप्टर है, इनको पढ़ लें। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इनसे संबंधित प्रश्नों को हल कर लें, और मैंने इस पर पूरा वीडियो बनाया हुआ, पढ़ाया हुआ है, तो आप वहां पर जाकर इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप इसी चैप्टर से क्या पढ़ेंगे? पंचायती राज को जरूर पढ़ेंगे, पंचायतों को जरूर पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वो गांव से संबंधित है, ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है, तो आप उसे भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। और कक्षा 7 में जब आप जाएंगे, कक्षा 7 में जब आप जाएंगे तो आपको याद रखना है मध्याह्न भोजन योजना, इसे पढ़ना है। और समानता, जो संविधान में समता शब्द का मिल जाएगा, क्षमता के अलावा आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, क्षमता के अलावा आप देखेंगे समानता देखने को मिल जाएगी। और संसद के बारे में कुछ न कुछ आपको, जो संसद में, और देखेंगे आप जरा यहाँ पर विधानमंडल को पढ़ेंगे, विधानमंडल में राज्य सरकार को देखेंगे, तो राज्य सरकार को आपको पढ़ लेना है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जीविका, जीविका कैसे लोग, कैसे अपने गांव के लोग किस तरीके से काम करते हैं, दादन व्यवस्था के बारे में आप पढ़ेंगे।
और कक्षा 8 की किताब में आपको संघवाद को पढ़ना है। किसे पढ़ना है? संघवाद को पढ़ना है, शक्तियों के बंटवारे को पढ़ना है, शक्तियों के बंटवारे को पढ़ना है। इसके अलावा आप क्या पढ़ सकते हैं? आप पढ़ सकते हैं धर्मनिरपेक्षता को पढ़ें। धर्मनिरपेक्षता से एक प्रश्न आपका बनेगा, ठीक है। यहाँ पर जो संसद लिख दिया, जिसे हम लोग केंद्रीय सरकार कहते हैं, केंद्रीय संसद कहते हैं, इसके बारे में आप लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे। और न्यायिक व्यवस्था, जो आपकी न्यायपालिका है, उसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। तो पॉलिटी से अगर आप इतनी चीज़ें तैयार कर लेते हैं तो 101% मैं बेटा आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर भी प्रश्न आराम से 10 प्रश्न आपके सही होने वाले हैं, क्योंकि कुछ प्रश्न आपके पॉलिटी से होंगे, कुछ आपके पॉलिटी से संबंधित आपके किस भाग में पूछे जाएंगे? पेडागोगी वाले भाग में आपसे पूछे जाएंगे। तो पॉलिटी से जो प्रश्न बनने वाले हैं वो आसानी से आप हल कर पाओगे। ध्यान रखना है, जो टैग वर्ड आपको दिए थे, ठीक है, और बच्चों को जहां शामिल किया जाए, टैग वर्ड में कोई भी ऑप्शन दिया हो और बच्चों को वहां शामिल किया जा रहा है, बच्चे चर्चा कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, तो ध्यान रखना है ऐसे प्रश्नों में पॉलिटी में 100% आप उसी ऑप्शन को सही करेंगे जहां बच्चों को शामिल किया जा रहा है, बच्चों के हित की बात कही जा रही है, तो वहां पर आप लोग उत्तर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, जरा भूगोल की बात कर लेते हैं। किसकी बात करने वाले हैं? भूगोल की बात करने वाले हैं। तो भूगोल में घास के मैदानों के बारे में पूछ लेता है, और पेरी घास का मैदान तो बहुत बार पूछा जाता है। तो पेरी घास के मैदान को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं, और यहाँ से भी प्रश्न यहाँ पर बनने का बहुत ही ज़्यादा संभावना होती है। घास के मैदान आपसे पूछे जाते हैं, जल धाराएं आपसे पूछी जाती हैं। क्या पूछी जाती है? जल धाराएं आपसे पूछी जाती हैं। इसके अलावा सौर मंडल वाला आपको बहुत अच्छे से चैप्टर पढ़ लेना है, संसाधन वाला चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, और वनस्पतियों वाला चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ से प्रश्न आपके 101% इस चैप्टर से देखने को मिलने वाले हैं, यहाँ से प्रश्न जरूर बनने वाले हैं। और रही बात हिस्ट्री की क्लास की, तो आज अभी हम हिस्ट्री की क्लास कराने वाले हैं, ठीक है। उस हिस्ट्री क्लास को देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, तो हिस्ट्री की क्लास भी आप कंप्लीट कर पाएंगे और चीज़ों को सीख पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पेपर को हल करिएगा। और मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और बहुत बहुत मैं प्रे करूंगा भगवान से कि आप लोगों का सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हो। मिलते हैं, जय हिंद।